बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का और इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक क्वांटम नंबर्स, जिसमें आप पढ़ते हैं कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या है। हम बात स्टार्ट करते हैं हेज़नबर्ग से। हेज़नबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, आप एटम में नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद हेज़नबर्ग, श्रोडिंगर एंड डिरैक, उन्होंने एक वेव थ्योरी ऑफ एटम पर काम किया जिसे कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और एक वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइस की। उस इक्वेशन को सॉल्व करके और इस मॉडल को एक्सप्लेन करके इन्होंने एक कंसेप्ट ये दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते, हम क्या बता सकते हैं, हम वो रीजन बता सकते हैं एटम में, वो रीजन बता सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान ज़्यादा हो। इस रीजन को कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? वो रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान 95% या इससे भी ज़्यादा हो। तो उन्होंने इस ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया। अब ऑर्बिटल को ऑर्बिट से मिक्स ना कीजिएगा। ऑर्बिट का कंसेप्ट, जिसे हम ऑर्बिट शेल को कहते हैं, वो कंसेप्ट पहले से ही बोहर दे चुका था। ये है ऑर्बिटल का कंसेप्ट। तो हम स्टार्ट लेते हैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन से। ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्बिटल क्या है? द रीजन around nucleus within which the probability of finding electrons is maximum is known as orbital। मगर प्रॉब्लम ये है कि ऑर्बिटल को आप कैसे लोकेट करेंगे? ऑर्बिटल को लोकेट करने के लिए वी नीड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जिनसे हम ऑर्बिटल, शेल, सब शेल और इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को लोकेट करते हैं। तो डिफाइन इस तरह से करते हैं, नंबर्स used to locate shell, subshell, orbital and spin of electrons। We have got 4 main quantum numbers। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग वही है जो कॉलेज के प्रिंसिपल की है, इसे सिंबल n से शो करते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो चीज़ें शो करता है। नंबर 1, अगर आप लिखें n = 1, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी कम है। n = 2, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं, ये सेकंड शेल है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है n1 की बनिस्बत। n = 3 मीन्स ये थर्ड शेल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मज़ीद दूर, इसकी एनर्जी मज़ीद ज़्यादा। तो n तीन चीज़ें शो कर रहा है। n शोज़ शेल्स, इट शोज़ शेल्स। नंबर 2, इट शोज़ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। एंड नंबर 3, it shows energy of electron। So n shows shell, it shows distance of electron from nucleus and it shows energy। If n is equal to 1, it means it is first shell। इस first shell को हम कहते हैं K shell। किसी भी shell में electrons की तादाद के लिए फॉर्मूला है number of electrons in a shell is equal to 2n square। अब फॉर एग्जाम्पल K shell में electrons की तादाद क्या होगी? तो 1 स्क्वायर से आप सॉल्व करेंगे। n यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। n = 2 मीन्स ये सेकंड शेल है, l शेल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? 2 स्क्वायर, 2 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। n = 3 मीन्स थर्ड शेल। इस थर्ड शेल को m शेल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? 2 3 स्क्वायर, 2 9 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। n = 4 मीन्स फोर्थ शेल, इसे हम n शेल कहते हैं। n शेल, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? 2 4 स्क्वायर, 4 4 16, 16 2 32, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था सबसे ईजीएस्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की तरफ, तो जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी से आपको शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ जाएगा। यू कैन मूव दिस साइड।
सो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे हम स्मॉल एल सिंबल से शो करते हैं। ये क्या शो करता है? इट शोज शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की शेप शो करता है, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल विद इन अ सबशेल, विद इन अ सबशेल मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, यही एक्चुअल कंसेप्ट बनेगा। इट शोज शेप ऑफ एन ऑर्बिटल विद इन अ सबशेल एंड इट्स एनर्जी टू सम एक्सटेंट, इसलिए कि अक्सर एनर्जी हम एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शो करते हैं, टू सम एक्सटेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर भी एनर्जी शो कर सकता है। सिंपली आप कहेंगे इट शोज सब शेल्स। हाउ? अब इसकी इलेबोरेशन देखते हैं। n इक्वल टू 1 मीन्स ये फर्स्ट शेल है, साथ ये भी शो कर रहा है कि इस फर्स्ट शेल में एजीमुथल क्वांटम नंबर की एक वैल्यू है और वो वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। L की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये n माइनस 1 की इक्वल होगी। 1 माइनस 1 इज़ 0, n माइनस 1। n इक्वल टू 2 मीन्स ये सेकेंड शेल है, साथ ये भी शो कर रहा है कि इस सेकेंड शेल में L की 2 वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 एंड 1। L हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। n इक्वल टू 3 मीन्स ये थर्ड शेल है, साथ ये भी शो कर रहा है कि थर्ड शेल में L की 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2। n इक्वल टू 4 मीन्स ये फोर्थ शेल है, साथ ही ये भी शो कर रहा है कि फोर्थ शेल में L की 4 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3। अब L इक्वल टू 0 ये शो करता है कि ये S सब शेल है, S सब शेल। L इक्वल टू 1 मीन्स ये P सब शेल है, P सब शेल। L इक्वल टू 2 मीन्स ये D सब शेल है, L इक्वल टू 3 मीन्स ये F सब शेल है। जो S सब शेल है इसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, S सब शेल में जो ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल होगा। P सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, डंबल दैट इज़ यूज्ड टू एक्सरसाइज, सो इट इज़ डंबल शेप्ड। जो D है इट इज़ सॉसेज शेप्ड, इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सॉसेज शेप्ड होंगे। F सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे दे आर ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। अब S में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है, S में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2। अब हर नेक्स्ट में आपने 4 4 बढ़ाते जाना है। P में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 + 4 इज़ 6, D में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 + 4 इज़ 10, F में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 + 4 इज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये S, P, D और F क्या शो कर रहे हैं? S शार्प, D डिफ्यूज़ से निकला है, P प्रिंसिपल, F फंडामेंटल। ये असल में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये जिस तरह का पैटर्न शो करते हैं उसी पैटर्न पर इनके नाम रखे हैं। अब तक ये कंसेप्ट आपको इतना क्लियर नहीं होगा। अब हम एक्चुअल एटम के डायग्राम की तरफ आते हैं, फिर आपको ये 2 क्वांटम नंबर्स मज़ीद क्लियर होंगे, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अब देखिए n इक्वल टू 1 मीन्स ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में सिर्फ S मौजूद है, सिर्फ S। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ S सब शेल मौजूद है, S सब शेल, ये है S सब शेल। इस S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा इसमें एक ऑर्बिटल होगा, S सब शेल में एक ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने क्या याद रखना है कि S इज़ अ सब शेल which contains 1 s orbital and 2 electrons. An orbital can contain a maximum of 2 electrons only. अब देखिए फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसे K शेल कहते हैं। सेकंड शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, एक S और एक P, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेकंड शेल में हमने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखते हैं सेकंड शेल में एक सब शेल है S, ये ग्रीन लाइन से मैं सब शेल शो कर रहा हूँ, और एक सब शेल है P, P को फिलहाल मैं सिंपली इस तरह से शो कर रहा हूँ।
ये p सब शेल। s सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो एक ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, एक ऑर्बिटल होगा s ऑर्बिटल। p सब शेल में हमने अभी कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 ऑर्बिटल्स चाहिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, वन टू थ्री, 3 p ऑर्बिटल्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सेकेंड शेल जिसे आप L शेल कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो गई? 2 + 6 8। एक S सब शेल है जिसमें एक S ऑर्बिटल है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक P सब शेल है इसमें 3 p ऑर्बिटल्स हैं विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं थर्ड शेल की तरफ। थर्ड शेल जिसे M शेल कहते हैं, इस M शेल में एक S सब शेल होगा, एक P सब शेल होगा, एक D सब शेल होगा। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, S P D। देखिए थर्ड शेल n = 3 मीन्स थर्ड शेल, इसमें एक S सब शेल होगा, एक P सब शेल होगा, ग्रीन लाइंस वुड इंडिकेट सब शेल्स, और एक D सब शेल होगा। S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक ही ऑर्बिटल होगा, एक S ऑर्बिटल होगा। P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें हमेशा 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3 ऑर्बिटल्स, उन 3 ऑर्बिटल्स में हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं D सब शेल की तरफ। D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख लें यहाँ पर D में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे D सब शेल में हमेशा। फाइव ऑर्बिटल्स में हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बच जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस थर्ड शेल में आप देख सकते हैं 3 सब शेल्स हैं, S P D। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 8 और ये 10 18। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होंगे, एक S होगा, एक P होगा, एक D होगा और एक F होगा। F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। याद रखें फिफ्थ सब शेल में फिर मज़ीद सब शेल्स नहीं पड़ेंगे। फोर्थ के बाद हर नेक्स्ट सब शेल में L की यही 4 वैल्यूज़ होंगी और यही 4 सब शेल्स होंगे। इसका आंसर बुक में दिया है कि चूँकि पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक और एटॉमिक नंबर्स के मुताबिक मज़ीद किसी 5वें सब शेल की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो 4 ही सब शेल्स होंगे आगे तमाम शेल्स में, S P D एंड F। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ ऑर्बिटल, व्हाट इज़ शेल, व्हाट इज़ सब शेल। आप इस डायग्राम पर फोकस कर लें। आपको जहाँ जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं वो ऑर्बिटल होगा। देखिए ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल, S में एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, D में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है। अ रीजन विच कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज ऑर्बिटल। व्हाट इज सब शेल? सब शेल को इस तरह डिफाइन करते टेक्निकली, ऑर्बिटल्स विद सिमिलर n एंड l वैल्यूज फॉर्म अ सब शेल। वो ऑर्बिटल्स जिनकी n और l वैल्यूज़ सेम हों वो एक सब शेल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इन 3 ऑर्बिटल्स को देख लें, इनकी n वैल्यू क्या है, l वैल्यू क्या है। इसके लिए n 2 इसलिए कि सेकेंड शेल में है, n या वो थोड़ा जूम कीजिएगा, 2 सेकेंड शेल में है, n 2 सेकेंड शेल में है। p के लिए l हमेशा क्या होगा,
L हमेशा P के लिए 1 के इक्वल होगा, जहाँ 1 आ जाए इट मीन्स P L 1, इसका L 1, तो n वैल्यूज़ आपस में सेम 2 2 2, L वैल्यूज़ आपस में सेम, तो इन तीन ऑर्बिटल्स के n और L वैल्यूज़ आपस में सेम है, इसलिए एक सबशेल होंगे। और आप इनको कंपेयर कर ले इस सबशेल के साथ, S के साथ। S का क्या डिफरेंट है, S का भी N2 है, सेकेंड शेल में है, मगर L S के लिए हमेशा 0 के इक्वल होता है, 0 S। इसी तरह से अगर आप देख ले 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं, इनके n और l वैल्यूज़ आपस में सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, पहले n वैल्यू देख ले, n3 थर्ड शेल में है, n3 क्योंकि थर्ड शेल में है, n3 थर्ड शेल में, इस ऑर्बिटल के लिए n3 l की वैल्यूज़ हमेशा d के लिए l की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, d के लिए l हमेशा 2 के इक्वल। देख ले l 2 के इक्वल, l 2 के इक्वल, l2 l2 l2, इन सब के n वैल्यूज़ आपस में सेम, l वैल्यूज़ आपस में सेम, तो ये ऑर्बिटल्स मिलकर एक सबशेल बनाते हैं। तो d इज़ अ सबशेल which contains 5d orbitals 10 electrons. P is a subshell which contains 3p orbitals 6 electrons. S itself is a subshell which contains 1s orbital 2 electrons. F will be a subshell which contains 7f orbitals 14 electrons. अब इस तरह भी सबशेल को डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी फॉर्म अ सबशेल। इन तमाम ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ये सबशेल बना रहे हैं। ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है वो एक सबशेल में होंगे। अब शेल क्या है, शेल के लिए कंडीशन ये कि सब शेल्स विद सिमिलर n वैल्यूज़, जिनकी सिर्फ n वैल्यूज सेम हो, वो सबशेल होंगे एक शेल में। आप देख ले, ये S सबशेल है, इसका n3 होगा इसलिए कि थर्ड शेल में है। ये P सबशेल, इसका n3 इसलिए कि थर्ड शेल में है। D का n3 इसलिए कि थर्ड शेल में है। तो ये तीन सबशेल्स मिलकर एक शेल बनाते हैं, इसे थर्ड शेल कहते हैं। थर्ड शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल। तो वो सबशेल्स जिनकी n सेम हो या वो सबशेल्स जिनकी एनर्जी सेम हो वो एक शेल में होंगे। अब इस डायग्राम में हमने ग्रॉसली बताना है कि शेल कौन सा है। ये ब्लू लाइन शेल है, शेल, ठीक है। ग्रीन वुड बी सबशेल्स, रेड वुड बी ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन्स ऑपोजिट है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, देखिए दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस नेक्स्ट क्वांटम नंबर में ये पिछला सारा कंसेप्ट आपके लिए रिपीट भी हो जाएगा, रिवाइज होगा। So third is मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे m से शो करते हैं। This quantum number shows orientation of orbitals. It shows orientation of orbitals. Orientation means axis. For example, P के तीन ऑर्बिटल्स है, वो किस एक्सिस पर है, Px, Py, Pz, इसी को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। और साथ ही हमने कहा था, पीछे से रिलेट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोज शेल्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर शोज सब शेल्स, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज ऑर्बिटल्स, इट शोज ऑर्बिटल्स, इट शोज ऑर्बिटल्स। अब इसकी वैल्यूज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए एस सब शेल, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ही ऑर्बिटल है, वन ऑर्बिटल। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू होगी, और वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल।
ये ज़ीरो वैल्यू ये शो कर रही है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और ये किसी भी एक्सिस पर नहीं होता। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स। अभी हमने डिस्कस किया 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज़ होंगी। जितने ऑर्बिटल्स उतने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़, m = 0 + 1 - 1। अब ये 3 वैल्यूज़ सिंपली ये शो कर रहे हैं कि जो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं वो 3 डिफरेंट एक्सिस पर हैं। एक अगर px है तो अगला py होगा और थर्ड z एक्सिस पर होगा, इस तरह से pz। सो px, py, pz। डी सबशेल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। इसमें क्वांटम नंबर्स की तादाद, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तादाद कितनी होगी? 5 होगी। वैल्यूज़ 5 होंगे, 0 + 1 + 2 -1 -2। अब ये वैल्यूज़ कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहे, सिंपली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डी सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डिफरेंट एक्सिस पर होंगे। जब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगी। नेक्स्ट इज़ एफ सबशेल। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कितनी होंगी? 7। कैसे डिसाइड करेंगे? 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3। ये वैल्यूज़ सिंपली ये शो कर रहे हैं कि 7 ऑर्बिटल्स 7 डिफरेंट एक्सिस पर होते हैं। तो लिहाजा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद और उनकी ओरिएंटेशन शो कर रहा है कि वो किस एक्सिस पर होंगे। लास्ट वेरी सिंपल इज स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर शोज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे s या ms से शो करते हैं, s या ms। सो इट शोज spin of electron in an orbital. It shows spin of electron in an orbital. इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इट में रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए स्पेक्ट्रम में इस तरह का एक लाइन आता है, इसे डबलेट लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डबलेट लाइन। डबलेट लाइन, इट शोज स्पिन। So this doublet line would be like this. It shows spin of electron. तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्लॉकवाइज स्पिन करे, क्लॉकवाइज। अब जो डबलेट लाइन होगा उस तरह से होगा। स्पेक्ट्रम में ये स्पिन आपको इस तरह से दिखाई देगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर, हाई रेजोल्यूशन पर। इलेक्ट्रॉन्स का इस केस में ये डबलेट लाइन होगा। तो लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं तो अब इसे अपवर्ड सिंबल इस तरह से शो करते हैं, या इसकी वैल्यू आप लिखते हैं +½ इसलिए कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं तो हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, या इसकी वैल्यू हम लिखते हैं -½ क्योंकि 50% चांस क्लॉकवाइज स्पिन का है, 50% चांस एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है। तो +½ -½ ही वैल्यूज़ होंगी। हाफ मीन्स 50%। तो स्पिन क्वांटम नंबर सिंपली शोज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अब कुछ इक्वेशंस की तरफ आते हैं, कुछ फॉर्मूलों की तरफ आते हैं। अगर आपने किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बतानी है, इसके लिए फॉर्मूला है 2l + 1।
So number of electrons in a subshell is equal to 2l plus 1 to 2l plus 1. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर आना चाहिए 14. मैं सॉल्व करता हूँ एफ के लिए. एफ के लिए सॉल्व करते 2 इंटू एल इज़ 3. एफ के लिए एल 3 है प्लस 1, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इज़ 7. आंसर क्या आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिए फॉर्मूला है 2l प्लस 1. किसी भी सबशेल में ऑर्बिटल्स की तादाद क्या होगी या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज़ क्या होंगे, इसके लिए फॉर्मूला है 2l प्लस 1. क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डी में कितने ऑर्बिटल्स है, डी में कितने ऑर्बिटल्स है, तो आंसर 5 आना चाहिए. हम सॉल्व करते हैं डी के लिए. 2 इंटू डी के लिए एल की वैल्यू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज़ 5 ऑर्बिटल्स हैं. और एक फाइनल पॉइंट, हमें ये कंसेप्ट कहाँ से मिला कि ये शेल है, ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है? ये असल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करके ही ये कंसेप्ट मिला. मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पर ये डायग्राम एडजस्ट हो. इस एंड पर आप देख लीजिए, यहाँ पर फोकस कर लें. एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करके ये कंसेप्ट आया. जब उन्होंने देखा कि सपोज ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को जब वो मज़ीद रिजॉल्व करते हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इस लाइन के अंदर मज़ीद इनको लाइंस दिखाई दिए जिन्हें फाइन लाइंस कहते हैं और जिन्हें बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका था. तो इस लाइन के अंदर मज़ीद एक लाइन ये मिली. उस लाइन के अंदर मज़ीद एक लाइन ये मिली. इस लाइन के अंदर मज़ीद इनको इस तरह के लाइंस मिले. तो सर डिफरेंट लाइंस स्पेक्ट्रम में दिखाई दिए. इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लाइन है ये शेल को शो कर रहा है, जो सेकंड लाइन है ये सब शेल को शो कर रहा है, जो थर्ड लाइन है ये ऑर्बिटल को शो कर रहा है, जो डबलेट लाइन है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो कर रहा है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हर लाइन अलग एंटिटी को शो कर रहा है. और जब मज़ीद बाकी एलिमेंट्स में देखा तो नेक्स्ट शेल में सब शेल्स मज़ीद ज़्यादा थे, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स थे, थर्ड में 3 सब शेल्स थे. इस तरह से उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करके इन एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई किया. फिर क्या किया? डायरेक्ट ने, हेजनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने, इन्होंने शेल को लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया. सबसे अहम पॉइंट, शेल को लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सब शेल को लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल को लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया, स्पिन क्वांटम नंबर m, s या s. तो हर क्वांटम नंबर अलग अलग एंटिटी को लोकेट करने के लिए है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री. आप इसे बार बार पॉज कीजिए, बार बार इसे रिवाइज कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह.